Hello students, good morning. Welcome to our channel. In the previous class, we have already discussed about the letter and alphabet coding. हमने letter और alphabet coding के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे नंबर कोडिंग के बारे में. किसके बारे में? नंबर कोडिंग के बारे में. नंबर कोडिंग में सबसे पहले हमें किसके अल्फाबेट्स के नंबर्स जानना बहुत जरूरी है. तो आपके A से Z तक अल्फाबेट्स के नंबर पहले आप नोट कर लीजिए. देखिएगा A B C D E F G H I J K L M. देखिए ए का जो नंबर होता है वो होता है आपका 1, B2 C4 3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 N12 M13. अब मैंने इसे M तक ही क्यों लिखा है उसका एक रीजन देखिए. M के बाद में हम यहाँ से क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स करेंगे तो इनका रिवर्स नंबर मिलेगा हमें N O P Q R S T U V W X Y Z. देखिए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. ये आपके क्या होते हैं 26 तक लेटर्स होते हैं, ठीक है ना. और इनके नंबर्स भी इनके सामने दिए हुए हैं. अब ऐसे लिखने का रीजन क्या है, देखिए ये क्या होते हैं, ये आपके सामने A से लेके M तक लिखा हुआ है 13 तक और N को मैंने रिवर्स करके लिखा है. यानी कि M का जो रिवर्स नंबर होता है वो N होता है, L का रिवर्स नंबर O, K का P, J का Q, I का R, H का S, G का T, F का U, E का V, D का W, C का X, B का Y, A का Z. ये आपके क्या होते हैं, रिवर्स नंबर होते हैं. अब रिवर्स नंबर आसानी से निकाल कैसे सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के लिए, तो देखिए आपको एक नंबर मालूम होना चाहिए. जैसे मान लीजिए मैंने किसी ने कोई नंबर ले लिया H ले लिया, H का नंबर मुझे मालूम है 8. अब इसका रिवर्स नंबर क्या होगा, जब भी आप रिवर्स नंबर निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द रिवर्स नंबर, हाउ टू फाइंड आउट रिवर्स नंबर. अब H का रिवर्स नंबर क्या है हमें कैसे मालूम पड़ेगा, देखिए H का क्या होता है नंबर 8. अब मालूम करना है इसके रिवर्स में कौन सा अल्फाबेट आता है या कौन सा नंबर आता है, तो कैसे पता करेंगे. देखिए जब भी आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो H का रिवर्स नंबर पता करना है मुझे इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिवर्स जो नंबर होता है वो ऐड करते हुए 27 आता है. तो आपको एक का मालूम है कि 8 है, इसे 27 में से माइनस कर दीजिए, -8. आंसर क्या आ गया 27 - 8 19. और 19 का क्या होता है S होता है, आपका क्या होता है S. देखिए आप इन सबको ऐड करके देख लीजिए 27 आएगा. 21 + 6 26 + 1 27, 25 + 2 27, 24 + 3 27, 23 + 4 27, 22 + 5 27. इस तरीके से आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. किसी का भी रिवर्स नंबर आसानी से निकाला जा सकता है. ये आपका किसमें काम आएगा, नंबर कोडिंग में काम आएगा. अब हम चलते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे ये चीजें कि किसी का भी रिवर्स नंबर निकालने के लिए 27 से माइनस कर दीजिए, उसका रिवर्स नंबर तुरंत आ जाएगा. H का मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है P का रिवर्स नंबर. किसका रिवर्स नंबर फाइंड आउट करना है, P का. P का नंबर क्या होता है 16. अब मुझे इसे किसमें 16 को किसमें से माइनस करना है 27 में से, क्या आएगा 11. और 11 का क्या होता है K, and that is the reverse number of P. P का क्या है, रिवर्स नंबर है. देख लीजिए P, ठीक है. इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आसानी से आप किसी भी चीज का नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना. अब चलते हैं नंबर कोडिंग पे. नंबर कोडिंग आते किस तरीके की है, कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं.
नंबर कोडिंग, देखिए नंबर कोडिंग का मतलब है कि आपके नंबर्स में हम कोड करते हैं किसी चीज को और फिर उसके बारे में बताते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन में चलेंगे हम, देखिए टाइप पहला टाइप है। देखिए मैं आपको कुछ कोड्स दे रहा हूं और उनके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे नंबर कोडिंग कैसे होती है। देखिए मैंने आपको कोड दिया मैन, इसका कोड है आपका 130140। इसके बाद आ गया आपका बैट, बैट को कोड किया गया है 020120। अब आपको बताना है फोर्स का कोड क्या होगा, व्हाट इज द फोर्स, कोड ऑफ फोर्स, फोर्स के लिए क्या कोड यूज करेंगे। अब देखिए आप जरा गौर से समझिए, आपको नंबर्स वगैरह सभी मालूम है और देखिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या इनके नंबर लिखे हुए हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि m किस नंबर पर आता है, देखिए 13 पर आता है, बिल्कुल 13 पर है। a किस पर आता है, 1 पे आता है, तो 1 है। लेकिन यहां पर एक चीज की गई है कि अगर सिंगल डिजिट में किसी नंबर को लिखा गया है तो उसके आगे 0 लगाया गया है, यानी कि डबल डिजिट में बनाया गया, ठीक है ना। बैट b 2 होता है, 0 a 0 t 20। तो हम फोर्स का क्या आ जाएगा, देखिए जरा गौर से, फोर्स का क्या कोड हो जाएगा, अभी ध्यान दीजिए। देखिए फोर्स F किसका आता है 6 पर, 06, O किसका आता है 15 पर 15, R किसका आता है 18 पर, C 3 पर तो 03 और E किसका आता है 5 पर 05। ये क्या होगा आपका आंसर, यानी कि अगर हम मैन को इस तरीके से कोड करते हैं 13 0140, बैट को 02 0120, तो फोर्स को किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से बिल्कुल उनके नंबर्स लिख दीजिए। ये तो होती है सिंपल कोडिंग, बिल्कुल आसानी से आपने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब देखिए दूसरा किस तरीके का आता है, रिवर्स कोडिंग। रिवर्स, जैसे मैंने आपसे कहा प्ले, PLAY, प्ले, प्ले को कोड किया गया है आपका 02 11 15 26, ठीक है ना। प्ले को इस तरीके से कोड किया गया है, बॉल को कोड किया गया है BALL, बॉल को कोड किया गया है 25 26 15 15। देखिए ये हमारे कोड है, प्ले को कोड किया गया है 11 15 26 02, बॉल को कोड किया गया है 25 26 15 15। तो हमें बताना है कैट, कैट को किस तरीके से कोड किया जाए। अब देखिए हमें सबसे पहले देखना है नंबर्स, p किस नंबर पर आता है 16 पर, MNOP होगा 15 का 16। अब यहां पर 16 तो है नहीं, अब हमें क्या देखना होगा दूसरी चीज, क्या इसको रिवर्स नंबर से तो कोड नहीं किया गया है, रिवर्स नंबर से कोड किया गया है तो इस चीज को चेक करेंगे कि इसका नंबर क्या होता है 16। और मैंने आपको बताया जब रिवर्स नंबर निकालना होता है तो किस से माइनस करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। तो 27 माइनस 16 आया कोड। L का होता है 12, 12 को फिर माइनस कीजिए 27 में, 27 माइनस 12 15। ओ A का होता है 1, 27 माइनस 1 26, Y का होता है 25, 27 माइनस 25। इसका मतलब क्या है, ये रिवर्स कोड हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें लिखिए B 25 A 26 L 15 यानी कि इसका रिवर्स कोड होगा। देखो L का क्या है रिवर्स, 12 का 15, L का रिवर्स 15 है ना, ठीक है ना। B का देखिए क्या है 25, B का 25 आ रहा है, L का 15 यानी कि रिवर्स कोड हो रहा है। अब देखिए हमें इसका पता करना है कैट का, हमें पैटर्न पता चल गया कि इस तरीके से हम रिवर्स कोड कर सकते हैं। अब हमें कैट का रिवर्स कोड बताना है। देखिएगा C किस नंबर पर आता है 3, A B C, 27 माइनस 3 24, कितना होता है 27 माइनस 3 24।
उसके बाद आया आपका ए किसका होता है नंबर 1, ए इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन 27 माइनस 1 26। टी किस नंबर का होता है, मैंने बताया था ई जे ओ टी वाई 5 के पैटर्न में प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया था ई जे ओ टी वाई, ये याद रखेंगे आप, आराम से याद हो जाएगा। टी आता है आपका 20 नंबर पे, 27 माइनस 20 कितना आएगा 7, और 7 का हमारा क्या होता है जी, इसको कैसे लिखेंगे 07, दैट इज योर आंसर। ये होती है आपकी रिवर्स नंबर कोडिंग। इस तरीके से आप नंबर को रिवर्स करके डिकोड आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर दिया गया है तो आपको उस पैटर्न पता करना है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है, वो चीज आपको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा टाइप क्या होता है, देखिए देखिए अब जो कोडिंग आती है कुछ वो थोड़ी अलग टाइप की आती है, डिफरेंट तरीके की, और वो कौन सी होती है एक बार चेक कीजिए। देखिए मान लीजिए मैंने आपको एक कोड दिया है दिल्ली, DELHI, दिल्ली जो है मैंने आपको कोड किया, इससे कोड किया मैंने 38 नंबर है इसको, मैंने इसको कोड किया है आपका 76, किससे कोड किया है 76। उसके बाद आता है आपका गोवा, इसको कोड किया गया है आपका 46 से, पहले कोड किससे किया गया 76 से, इसको कोड किया गया गोवा को 46 से। तो आपको बताना है बिहार को किससे कोड किया जाएगा, कौन सा नंबर आएगा बिहार के लिए। तो देखिए जरा कौन सा समझिए, पहले हम इसको पैटर्न समझने की जरूरत है, पहले दिल्ली को लिखते हैं, देखिए डी किसका आता है 4 नंबर, ई 5 पर, एल 12 पर, 8 पर, और आई किसका आता है 9, ठीक है ना। जरा इन नंबर्स को ऐड करके देखिए, क्या ये ऐड करके 76 आ रहा है क्या, देखिए 4 + 5 9, 9 + 12 21, 21 और 8 29, 29 और 9 30, ये कितना आ रहा है 38, यानी 76 तो नहीं आ रहा है। अब लेकिन हम अगर गौर से देखें क्या 38 इसको डिवाइड कर रहा है 76 को, बिल्कुल कर रहा है, कितना टाइम 2 टाइम, यानी कि ये क्या हो रहा है, तो हमारे नंबर्स आ रहे हैं उन सबको ऐड करके उसका क्या किया जा रहा है डबल किया जा रहा है। 76 एक बार हम इसको गोवा में ट्राई कर लेते हैं कि गोवा में यही पैटर्न लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जी कितने होता है आपका 7 नंबर, एक 50 और ये 1, ठीक है ना। तो ये 7 + 15 + 1, 15 + 7 22, 22 + 1 23, लेकिन हमारा क्या आ रहा है 46। अगर हम इसका डबल करते हैं तो क्या आएगा 46 आएगा, यानी कि ये पैटर्न क्या निकल रहा है कि जितने भी आपके लेटर अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स को आपको ऐड करके क्या करना है डबल करना है, ठीक है ना। और डबल करते आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये पैटर्न क्या करके डिकोड कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए बिहार का क्या होगा, देखिए हमसे बिहार का पूछा गया है, बिहार का B2 I9H8 O1 और R18 सबको प्लस कीजिए, 2 + 9 11, 11 + 8 19, 20 38, कितना आ रहा है 38, और 38 का हमें क्या करना है एंड दैट इज द नंबर कोड फॉर बिहार, एंड दैट नंबर इज नंबर 76। एक ये इस टाइप का पैटर्न आता है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक मुझे आप लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप 4। देखिए ये आपका सिंपल पैटर्न हो गया, रिवर्स पैटर्न हो गया, ये भी हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए एक कोडिंग और आ जाती है, वो कौन सी होती है,
जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ईट, ई ए टी, ईट। ईट को लिखा जाता है आपका 62 से। किससे लिखा जाता है? 62 से। बी, बी को लिखा जाता है आपका 21 से। किससे लिखा जाता है? 21 से। अब आपको बताना है आपको एंड, एंड जो होती है आपकी, उसके लिए क्या कोड यूज होगा, क्या कोड हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डिकोड करना होगा। डिकोड करने के लिए सबसे पहले देखना होगा इसके नंबर्स को लेकर, ठीक है ना। देखिए इसके नंबर्स को ईट ले लेते हैं, ई का कितना होता है? 5, ए का 1, ए 20। इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा? 20 + 1 21 + 5 26। लेकिन हमारा कोड तो क्या है? 62। इसका मतलब ये कोड तो पैटर्न बन नहीं रहा है। अब हम दूसरे करके देखते हैं, दूसरे में क्या पैटर्न लगता है। बी को भी दे देते हैं इस तरीके से। बी, बी का 2, 5 + 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 आ गया आपको। अब ये भी 12 आ रहा है, 26 आ रहा है, वो 62 को 21 आ रहा है। अब इनमें से कोई पैटर्न कर लेना, ना कोई इनमें संबंध दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ 26 टू जा 52 तो भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो अलग पैटर्न होता है। 12 का करेंगे 24, उस पैटर्न से नहीं हो रहा है। अब रीजनिंग जो होती है आपकी, ये जो मेंटल एबिलिटी होती है, ये आप पता करने के लिए होती है कि आप कितना अपना ब्रेन यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए जरा गौर से, देखिए 26, इसके आगे मैं 62 लिखूं। देखिए क्या हो रहा है कि सभी नंबर्स जो हैं जोड़कर उसको क्या किया जाएगा, नंबर को रिवर्स, यानी कि पीछे वाले नंबर को आगे और आगे वाले नंबर को पीछे, यानी कि 26 का क्या कर दिया गया है? 62 कर दिया गया है। नाउ बी, बी में देखिए 12 है, 12 में 2 को आगे और 1 को पीछे कर दिया गया है, 21 कर दिया गया है, ठीक है ना। 12 का 21, यानी कि नंबर जो आ रहा है वहां जोड़ने के बाद उसको क्या करना है? जस्ट रिवर्स, बिल्कुल उल्टा कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए हमें निकालना है एंड का। एंड का क्या होता है, देखिए गौर से, देखिए ए का क्या होता है? 1, एन का क्या होता है? 14, और टी का क्या होता है? 20। यानी कि हमारा ऐड करने के बाद क्या आएगा? 20 + 14 34 + 1 25। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो ऐड होने के बाद आ रहा है उस नंबर को क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 53, एंड दैट इज योर आंसर। आई होप आज का जो आपका लेसन है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके नंबर कोडिंग के बारे में है। इसके अलावा कुछ और जो एग्जांपल्स होंगे या और भी अगर पैटर्न्स बनते हैं तो उन्हें हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे क्या हो कि मेरा कोई वीडियो आएगा तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन आ सकती है। थैंक यू।